इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। यस, राजस्थान के भौतिक प्रदेश इम्पोर्टेंट तो ही है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूरा ध्यान से समझना, इसको पूरी ज्योग्राफी इसी पर टिकी हुई है। ठीक है, भौतिक प्रदेश को अपने अच्छे ध्यान से समझ लिया तो आगे की सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पहले तो मैं आपको नाम लिखवा देता हूं, फिर अक्के की अपन डिटेल देखेंगे। तो राजस्थान में मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से हैं? एक तो है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल है। दूसरे नंबर पे है अरावली, दूसरे नंबर पे है अरावली, और तीसरे नंबर पे है अपना पूर्वी मैदानी भाग, मैदानी भाग, और चौथा है आपका हाड़ौती का पठार या पठारी भाग। ठीक है जी, मैप में देख लेते हैं। ये अपना प्यारा राजस्थान है, रंगीला राजस्थान है। तो ये बीचों बीच अरावली गुजर रही है। ये पार्ट तो हो गया मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में हो जाएगा थार का मरुस्थल। ये हो गया आपका थार का मरुस्थल, और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका हाड़ौती का पठार, पठारी भाग हो गया, और ये हो गया आपका मैदानी भाग। कौन सा भाग हो गया? मैदानी भाग। ठीक है, तो पहले प्रश्न आ जाए, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4। नाम याद रह जाएगा। मैदान अपने मरुस्थल है, मरुस्थल के बाद में अरावली है, मैदान है, और हाड़ौती का पठार है। 4 भागों में बांट रखा। राजस्थान का पहला जो सबसे पहले जो है भौतिक विभाजन किया वो थे वीसी मिश्रा। किसने किया था? वीसी मिश्रा ने सबसे पहले भौतिक विभाजन किया। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किसने किया था? वीसी मिश्रा ने किया। 1968 में, 1968 में किया। उन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा। बस इतना ध्यान रख लेना, सबसे पहले भौतिक विभाजन किसने किया? वीसी मिश्रा ने किया। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। ठीक है, चलो फिर आगे बात करें। पूरा राजस्थान को देखे अपन, जैसे राजस्थान को अपन अलग अलग भौतिक भागों में बांट रहे हैं, वैसे भारत को भी अलग अलग भौतिक भागों में बांट रखा है। ऊपर हिमालय पर्वतमाला, मध्यवर्ती मैदानी भाग, ठीक है, पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है ना। तो राजस्थान कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? राजस्थान का नंबर किस में आता है? तो प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि राजस्थान भारत के किस भौतिक भाग का हिस्सा है? उस भाग का हिस्सा तो भारत का जो है मध्यवर्ती मैदानी भाग, भारत के मध्यवर्ती मैदानी भाग, मैदानी भाग व प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। ओके, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो हो जाएगा अपने मैदानी भाग का, जो भारत का जो मैदानी भाग है उसका पार्ट है, और ये दक्षिण पूर्वी भाग ये किसका हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा हो जाएगा। ओके,
देखो फिर याद रखेंगे 4 अपन ने भाग बांटे थे। कौन कौन से देखे थे अपन ने? पहला तो देखा था थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। दूसरा कौन सा था? दूसरा हो गया आपके अरावली, दूसरा हो गया आपके अरावली। तीसरा कौन सा है? मैदानी बाग। चौथा कौन सा है? हाँ जी, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। उनके क्रम ही है ये सब। ओके, हाँ, थार का जो मरुस्थल है ये प्राग ऐतिहासिक काल में ये 33 महासागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? मरुस्थल और मैदानी बाग, मरुस्थल और मैदानी बाग, ये दोनों किसके अवशेष है? 33 महासागर के अवशेष हैं। 33 महासागर के अवशेष हैं। जबकि अरावली और आपका अरावली और हाड़ौती का जो पठार है ये किसके अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। क्या हुआ? हाँ, तो अपन ने देखा था थार का मरुस्थल और मैदानी बाग ये दोनों किसके अवशेष है? 33 महासागर का अवशेष है। जबकि अरावली और पठारी बाग ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अब क्या 33 महासागर, क्या है गोंडवाना लैंड, इसको समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल समझे? जहां से कोई अपने को लिखित जानकारी नहीं मिलती है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अनुसार एक वेगनर साहब थे। कौन? वेगनर। वेगनर साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है। वेगनर साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है। तो ज्योग्राफी में उसको डिटेल से पढ़ते हैं। अपने यहाँ पर राजस्थान जीके के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इनको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। एक थोड़ा सा अपन देखते हैं। वेगनर साहब बता रहे थे कि प्रागैतिहासिक काल में एक बहुत बड़ा जो समुद्र था जिसका नाम था पैंथालासा। पैंथालासा बहुत बड़ा महासागर, ठीक है, जिसका नाम क्या था? पैंथालासा। इस पैंथालासा के बीचों बीच एक विशाल जो है भूमि का स्थल था, स्थल भाग, उसको नाम दिया था पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। ये सब जुड़े हुए थे, सारे महाद्वीप के आपस में जुड़े हुए थे, जिसको क्या नाम दिया था? पैंजिया। पैंजिया के चारों ओर कौन सा महासागर था? पैंथालासा। ऐसा कौन बता रहे हैं? वेगनर साहब बता रहे। हाँ, तो फिर वेगनर साहब ने बताया कि पहले ऐसा था, फिर करोड़ 2-3 करोड़ साल निकले और फिर पैंजिया का विभाजन हुआ। पैंजिया का क्या हो रहा है? विभाजन। पैंजिया के टुकड़े हुए, फिर है ना, तो ये ऐसा, ये पैंजिया था, ये इस टाइप का बन गया। पैंजिया के एक पैंजिया था, इसके 2 भाग बन गए, 2 हिस्से हो गए। ऊपर वाले भाग को उन्होंने दिया अंगारा लैंड,
ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग में आया था, नीचे वाला भाग आया था, उसको नाम दिया था गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में एक महासागर था, उसको नाम दिया 33 महासागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा महासागर है? हाँ, पहले याद करो, पहले पेंजिया था, पेंजिया के चारों तरफ पैंतालासा, ठीक है। फिर पेंजिया का विभाजन हुआ, दो भाग बने, कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में 33 महासागर था, ठीक है। फिर करोड़ 2-3 करोड़ साल और निकल गए थे, और इस सब के अंगारा लैंड के और गोंडवाना लैंड के पुनः विभाजन हुआ। तो ये जो 33 महासागर है, ये जो अपना थार का मरुस्थल है, वो थार का मरुस्थल इसी 33 महासागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। मैदानी भाग भी इसी का ही अवशेष है, मैदानी भाग भी इसी का ही अवशेष है। लेकिन मैदानी भाग में क्या होता है कि यहाँ पर कई सारी नदियां बहने के कारण, नदियां है जो मिट्टी काट काट के यहाँ ले जाकर के जमा कर दी है, तो मैदानी भाग तो बहुत उपजाऊ हो गया है। जबकि जो अभी मरुस्थल है, वहां पर कोई नदियां वगैरह नहीं बहने के कारण वो आज भी रेतीला का रेतीला ही हो गया, ठीक है। अरावली पर्वतमाला और पठारी भाग जो है, ये किसका अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष। अंगारा लैंड का अवशेष पूछे तो न तो अपने राजस्थान में है और न अपने भारत में है, ठीक है। भारत में भी इसका अवशेष नहीं है। भारत में अवशेष किस किस के हैं? गोंडवाना लैंड और 33 महासागर, ठीक है। याद रह जाएगा। क्या क्या देखा था अभी तक अपन ने देखा था भाई, भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। 4 कौन कौन से प्रदेश पढ़ेंगे? थार का मरुस्थल, उसके बाद अरावली, उसके बाद मैदानी भाग, उसके बाद हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे। फिर इसमें अपन ने देखा था, ये मैप में देखा था, किधर मरुस्थल है, किधर अरावली, किधर मैदान, तो किधर पठारी भाग, वो अपन ने देख लिया था। फिर उसके बाद में देखा था राजस्थान का सबसे पहले भौतिक विभाजन करने वाले कौन थे? ऋषि मिश्रा। कब किया था? 1968 में। कितने भागों में बांटा इन्होंने? 7 भागों में बांटा था। फिर अपन ने देखा था भारत के जो भौगोलिक विभाजन है, उसमें राजस्थान कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? तो अपन ने देखा था मध्यवर्ती मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है राजस्थान। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि थार का मरुस्थल और मैदानी भाग, ये दोनों तो 33 महासागर का अवशेष है, और अरावली और पठारी भाग जो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा था, वेगनर साहब बता रहे थे कि पहले पेंजिया था, पेंजिया के चारों ओर पैंतालासा महासागर था। पेंजिया का विभाजन हुआ, विभाजन होकर के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। इन दोनों के बीच में 33 महासागर। फिर इनके वापस विभाजन हुआ, इनके वापस टुकड़े होते हैं, जिसमें अपना मरुस्थल जो है, मरुस्थल और मैदानी भाग 33 महासागर का अवशेष है। अरावली और पठारी भाग वो किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष, ठीक है जी। चले आगे। क्या मटर का दाना? हाँ, तो ये अंगारा लैंड का क्या है? जो उत्तरी पृथ्वी का ऊपरी वाला जो पार्ट है, उत्तरी एशिया है ना, हाँ, यूरोप वगैरह ये। हाँ, फिर देखिए मोटे मोटे तौर पे थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, फिर पूरी डिटेल देखेंगे, लेकिन छोटी चीज थोड़े से यहाँ पे देख लेते हैं। ये अपना राजस्थान है, ये बीचों बीच आपके अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल है। 3rd ग्रेड 2012 में प्रश्न आया था, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन में था थार, सहारा, मंगोलिया और 1-2 नाम और दे रखे थे, अट्टाकामा। तो इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना कि ऐसा
नहीं पूछते हैं, पूछ लेते हैं। थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% हिस्सा। पूरे मरुस्थल का कितना भाग है इसमें? 61.11% हिस्सा थार का मरुस्थल है। यानी सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? थार का मरुस्थल का। दूसरे नंबर पे कौन है? अरावली। अरावली ये 9% है। कितने? 9% है। फिर कौन आ रहा है? मैदानी बाग। मैदानी बाग 23% क्षेत्रफल लेके बैठा हुआ है। मैदानी बाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा है? 23% में मैदानी बाग है। और पठारी बाग है 6.89%। बताओ राजस्थान के क्षेत्रफल में सर्वाधिक हिस्सा कौन से भौतिक प्रदेश का है? थार का मरुस्थल है। दूसरे नंबर पे मैदानी बाग का। फिर और सबसे कम किसका है? हाड़ौती का पठार। ओके जी। भौतिक प्रदेश को साहित्यों में अलग अलग नाम दे रखा है। किसी को मरु कहते हैं, तो किसी को मेरू कहते हैं, तो किसी को माल कहते हैं। ऊपर माल नाम सुना? अजय मेरू नाम सुना? तो साहित्य में मरुस्थल को क्या कहते हैं? मरु। मरुस्थल को क्या कहते हैं? मरु। अरावली को कहते हैं मेरू। अरावली पर्वतमाला को क्या कहते हैं? मेरू। अजय मेरू। और पठारी बाग को क्या कहते हैं? माल। पठारी बाग को क्या कहते हैं? माल। ऊपर माल जैसे बोलते हैं ना, ऊपर माल, मैदानी नहीं। तो इन तीनों का नाम ध्यान रखना। एक निर्माण का ध्यान रखना। सबसे प्राचीन जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, या यूं कहे कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो निर्माण के कालानुसार क्रम देखे तो सबसे पहले निर्माण हुआ था अरावली का। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा राजस्थान में? अरावली का। बहुत पुरानी, कितने करोड़ों साल पहले इसका निर्माण हो गया था अरावली का। फिर अरावली के बाद में बना था पठारी बाग, हाड़ौती का पठार। और फिर उसके बाद में मैदानी बाग। फिर उसके बाद में किसका निर्माण हुआ? मैदानी बाग का। और सबसे नया बाग है आपका मरुस्थल। तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? मरुस्थल है। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। ठीक है। हाँ, अभी अपन ने भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल देखा था। इनकी जनसंख्या भी ध्यान रख लेना। जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में कितने % जनसंख्या निवास करती है? थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है। और मैदानी भाग में 39% जनसंख्या निवास करती है। और पठारी बाग में 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। अब प्रश्न जो पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में है? थार के मरुस्थल में। ठीक है। ये बहुत कम चांस में पूछा जाता है। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन से भौतिक प्रदेश में है, तो मैदानी बताना। ठीक है। मतलब यूं समझ लो, क्या होता सर ये जनसंख्या घनत्व है? हाँ, देखो यूं देखो कि यहाँ पर 2 आदमी है, एक के पास 5 बीघा जमीन है और एक के पास 2 बीघा जमीन है। एक के पास 5 बीघा जमीन है और एक के पास 2 बीघा जमीन है। जिसके 5 बीघा वाले आदमी के पास भी 5 मेंबर है और 2 बीघा वाले आदमी के पास 4 मेंबर है। ठीक है। अभी सबसे ज्यादा कहाँ है? 5 वाले के पास में 5 आदमी यहाँ रह रहे, और इधर कितने आदमी? 4 आदमी। लेकिन एक बीघा की बात करें तो यहाँ पर
प्रति बीघा एक आदमी आ रहा है ना, 1 बीघा में 1 आदमी आ रहा, और इधर 1 बीघा में 2 आदमी। तो 1 किलोमीटर एरिया, 1 वर्ग किलोमीटर में जो है मैदानी भाग में आदमियों की संख्या ज्यादा, व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व क्यों है? बिकॉज भारत और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या 75% से अधिक जो जनसंख्या है वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? कृषि और पशुपालन। तो अब राजस्थान में भी ऐसे ही, भारत में जो है वैसे ही राजस्थान में, राजस्थान की भी इतनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो कृषि पर निर्भर है तो कृषि के अनुकूल दशा भी होनी चाहिए। जहां पर मिट्टी उपजाऊ हो, जहां पर समतल मैदान हो और जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो कृषि योग्य के लिए सबसे अनुकूल जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? मैदानी भाग। इसीलिए मैदानी भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है सा, उतार ले यहां तक। चलो उतारिए, हेडिंग डालो, राजस्थान के